वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वर्गीय दिनेश चंद्र वर्मा का जन्म सन 1929 ईस्वी में पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा पटना में हुई। श्री वर्मा बचपन से ही कला के बड़े प्रेमी थे। साथ ही उनमें कहानी व कविता लिखने की जबरदस्त क्षमता थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सन 1950 ईस्वी में वो मुंबई कूच कर गए, जहां उन्होंने अपनी लेखनी का जलवा दिखाते हुए कई कहानियों को कलमबद्ध किया। इनके द्वारा लिखे गए नाटक दूसरी शादी को काफी शोहरत मिली और जिसका मंचन पटना के लेडी स्टेफेंस हॉल में किया गया, जिसमें मुख्य भूमिका मशहूर सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा ने निभाई थी। मोर्चे की ओर एवं कई अन्य कहानियां भी श्री वर्मा द्वारा लिखी गई हैं, जिसे जमाने ने काफी सराहा है। अपने पिता श्री रामेश्वरी प्रसाद के आकस्मिक निधन के बाद श्री वर्मा सन 1957 ईस्वी में मुंबई से वापस पटना लौट गए और बिहार सरकार में एक पदाधिकारी के रूप में अपने कार्यों का निर्वाह किया। श्री दिनेश चंद्र वर्मा ने नौकरी करते हुए कला के क्षेत्र में भी अपनी रुचि दिखाई और महावीर कला केंद्र नाम की एक संस्था की स्थापना भी की। ये कला केंद्र श्री महावीर प्रसाद एडवोकेट जनरल के नाम पर था, जिसके चेयरमैन जस्टिस प्रेम शंकर सहाय और जनरल सेक्रेटरी के रूप में श्री दिनेश चंद्र वर्मा खुद थे। इस संस्था से बिहार की बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे जस्टिस केबीएन सिंह, तत्कालीन राज्यसभा सांसद श्रीमती अजीजा इमाम के साथ साथ कई मशहूर शख्सियतें भी जुड़ी हुई थीं, जो समय समय पर महावीर कला केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में अपना सहयोग प्रदान करते रहे थे। इस संस्था के अंतर्गत श्री वर्मा ने देश भर से तबला वादक श्री गोदई महाराज, श्री किशन महाराज, उस्ताद बल्लू खां सहित वायलिन वादक पंडित विजी जोग, एम राजन, शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां एवं मशहूर नृत्यांगना श्रीमती उर्मिला नागर, सितारा देवी एवं जावेरी सिस्टर्स जैसे नामी ग्रामी कलाकारों को बिहार में बुलाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया। श्री दिनेश चंद्र वर्मा का निधन 17 दिसंबर 1992 को पटना में उनके अपने घर पर हुआ। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। श्री दिनेश चंद्र वर्मा कुल 5 भाई थे। डॉक्टर नरेश चंद्र वर्मा, श्री ऋषिकेश प्रसाद सिन्हा,
श्री गणेश प्रसाद सिन्हा एवं श्री अंजनी कुमार सिन्हा, जिनमें तत्काल पांचवें भाई श्री अंजनी कुमार सिन्हा अकेले जीवित हैं, जो बिहार राज्य वित्त निगम से वरीय प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री अंजनी कुमार सिन्हा अपनी पत्नी श्रीमती रेणु सिन्हा, 2 पुत्र एवं 1 पुत्री के साथ पटना में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो अपने जीवन में बहुत ही अपने आदर्शों, उच्च विचार और उच्च कर्म के वजह से समाज के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, एक कलाकार भी थे। और उनका जीवन जो है सिर्फ पटना में व्यतीत नहीं हुआ। लेखिका से जो उन्होंने बहुत से किताब लिखा, जिसमें कि कला और कलाकार, देश प्रेमी, दूसरी शादी वगैरह जो है सो बहुत ही फेमस हुआ। और मैं नाम तो भूल रहा हूँ, बॉम्बे के एक बहुत बड़े साहित्यकार और कथाकार जो फिल्म इंडस्ट्री में थे, वो हमारे भैया को बहुत ही इज्जत दिया करते थे। लेकिन हमारे पिताजी के बीमार पड़ने और देहांत होने की वजह से उन्हें बॉम्बे से वापस आना पड़ा पटना। अन्यथा वो आज जिस तरीके का नाम उन्होंने बिहार में अपना रोशन किया है, मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि अगर वो बॉम्बे रह जाते तो आज वो बॉम्बे के बहुत ही नामी साहित्यकार में से होते, चूँकि उनकी लेखिका में बहुत ही जोश और उमंग के साथ समाज की समस्याएं को वो जो है सो इतनी अच्छी तरीके से दर्शाते थे कि उनके सारे लेख और किताब पर उन्हें बहुत सी बड़ाई मिली और लोगों ने उसको सराहा। और ये निश्चय ही उनके जीवन का एक बदलाव आ गया, ठहराव समझ करके उसको समझा जाए कि उन्हें पटना आना पड़ा। लेकिन ये जो आदत होती है, फितरती आदत जो भगवान देता है, उन्होंने पटना में भी चालू किया। और पटना में उन्होंने बहुत से अपने लिखे हुए ड्रामा को स्टेज किया। मुझे याद है, मैं एमकॉम का विद्यार्थी था। आज शत्रुघ्न सिन्हा जो इतना नामी कलाकार है, उनका एक ड्रामा था दूसरी शादी, जिसमें एक विलेन का पात्र वो किया था। उस समय शत्रुघ्न सिन्हा उभरता हुआ एक कलाकार थे बॉम्बे के, और उन्होंने वो ड्रामा लेडी स्टीफेंसन हॉल में परफॉर्म किया गया, जिसे कि बहुत ही सराहा गया था। और हमारे भ्राता का संपर्क जो है, भाई जी का संपर्क सोसाइटी के उच्च वर्ग के लोगों से बहुत ज़्यादा रहा। क्या वो मुख्यमंत्री हों, क्या वो गवर्नर हों, क्योंकि उनका कुछ कार्य था, वो था ऑर्गेनाइज करना प्रोग्राम्स को, जिससे कि वो स्टेट सोल्जर्स वेलफेयर के जो पदाधिकारी थे, उससे एक फंड रेज होती थी, जो कि मरे हुए सिपाही और जो विडोज उनके थे, परिवार थे, उनके कल्याण के लिए ये काम किया जाता था। तो इसमें भैया जो हैं, भारत के कोई ऐसा कलाकार मेरे हिसाब से नहीं बचा होगा जिसको कि उन्होंने पटना नहीं बुलाया होगा, चाहे वो डांसर में हो, चाहे वो तबला वादक हो, पंडित किशन महाराज हो। मैं उतने कलाकारों का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि उसमें हमारी रुचि थोड़ी कम रही। लेकिन वो सारे आर्टिस्टों को पटना बुला करके, क्या रविंद्र भवन है, क्या भारतीय नृत्य कला मंदिर है, सभी जगह उसका प्रोग्राम होता था। उस प्रोग्राम के मुहूर्त में कहिए या उनके उद्घाटन में कहें या उसका जो भी कहें आप, उसमें राज्य के जो है सो, चाहे वो गवर्नर हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी लोग आते थे और सभी उसकी सराहना करते थे। उनका कार्य का क्षेत्र भी रहता था जिला में भी प्रोग्राम करना, जहाँ की अच्छे अच्छे कलाकारों से प्रोग्राम लिया जाता था। तो कलेक्टर एसपी बहुत मामूली बात उनके लिए था।
तो इस तरह से उन्होंने समाज में एक ऐसी प्रतिष्ठा कमाई कि उनका एक अपना बहुमूल्य समय उन सब में बीता। और लेकिन भगवान का ये जो कहा हुआ है कि जो आदमी ज़्यादा जीवन में सफलता करता है, कल्याण की भावना सोचता है और हमेशा दूसरों के जो है प्रॉब्लम को देखता है, उसको ज़्यादा दिन रखते नहीं है जिंदा। स्वर्गीय दिनेश चंद्र वर्मा के परिवार में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनोरमा वर्मा, 3 पुत्र एवं 4 पुत्रियां हैं। पापा के जाने के बाद तो काफ़ी दुख हुआ, मगर बाल बच्चा हमको संभाल लिया। बस उसी में हम खुश हैं कि चलो बाल बच्चा संभाल लिया हमको, अभी किसी चीज़ का तकलीफ़ नहीं दिया, हर एक चीज़ के लिए हमको ध्यान देता है। और जहाँ जाता है, नहीं भी लाचार भी हैं तो जहाँ जाता है तो हमको ले ही के जाता है, छोड़ता नहीं है, अकेले छोड़ता नहीं है। इसे ही हम चाहते हैं, यही भगवान किया और बाल बच्चा के नेचर ऐसा है कि हमको लेके चल रहा है। उनके सबसे बड़े पुत्र श्री अरुण कुमार वर्मा वर्तमान में बिवरेज कॉरपोरेशन बिहार सरकार में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। श्रीमती रेणु वर्मा, जो श्री अरुण कुमार वर्मा की धर्मपत्नी हैं। श्री अरुण कुमार वर्मा की 3 पुत्रियां हैं, प्रियंका वर्मा, तान्या वर्मा एवं खुशबू वर्मा। मेरे दादा बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के थे, बहुत ही हेल्पफुल। उन्होंने कई सारे ड्रामास लिखे अपने जीवन में, जिन्होंने जो बहुत लोगों ने पसंद किया। स्वर्गीय दिनेश चंद्र वर्मा के द्वितीय पुत्र हैं श्री राजेश कुमार वर्मा, जो बिहार सरकार में पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। इनकी पत्नी श्रीमती शबनम वर्मा हैं। साथ में इनकी एक पुत्री हैं आद्या राजेश वर्मा। बहुत ही केयर करने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। कभी भी हमको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। जो भी करना हो मैं अपने मन से करती हूँ। और फैमिली मेम्बर भी बहुत अच्छे हैं। मेरी 4 नंदे हैं, एक देवर एक जेठ है मेरे, और मेरी सासू माँ जो काफ़ी ओल्ड हो गई है, और ये लोग बहुत अच्छे। ये हैं श्री मनीष कुमार वर्मा, जो श्री दिनेश चंद्र वर्मा के तृतीय एवं सबसे छोटे पुत्र हैं, जो एक कुशल व्यवसायी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इनके साथ इनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति वर्मा एवं एक पुत्री स्वधा मनीष वर्मा हैं। पापा जी के बारे में क्या बताएं? फैमिली में जब आए सब लोगों ने कहा कि ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। एंड लाइक शादी होने से पहले भी जब इन्होंने बताया था कि पापा ही इज़ नॉट मोर, तब बहुत ही बुरा लगा था। बिकॉज एक सपना था कि फादर मदर इन लॉ के साथ अपना लाइफ स्पेंड करे। एंड शादी के बाद उनको हमें हम उनका सेवा कर सके, ऐसा एक मौका ज़रूर मिले। लेकिन बहुत ही बुरा लगा था। बट आई एम हैप्पी कि मेरी सास मुझे बहुत ही अच्छी मिली हैं। एंड सीरियसली शी इज़ वेरी नाइस। एंड पापा जी को मिस ज़रूर करते हैं। स्वर्गीय दिनेश चंद्र वर्मा की 4 पुत्रियों में सबसे बड़ी श्रीमती सीमा वर्मा हैं, जिनके पति श्री संजय कुमार एक कुशल कंप्यूटर इंजीनियर हैं। इनका एक पुत्र है जिसका नाम शाश्वत है, जो इन दिनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। श्रीमती पूनम वर्मा स्वर्गीय दिनेश चंद्र वर्मा की दूसरी पुत्री हैं, जिनके पति श्री सुधीर कुमार सिन्हा अन्नू हैं, जो एक संगीत निर्देशक की हैसियत से जाने जाते हैं, जिन्होंने ईटीवी बिहार के लिए एक मशहूर गीत ये है मेरा बिहार सहित सैकड़ों डॉक्यूमेंट्रीज एवं फिल्मों में संगीत दिया है, जो उन्हें विरासत में मिला है। पापा जी के कार्यक्रमों में हमारी काफ़ी सक्रिय भागीदारी रहती थी और उनको काफ़ी उच्च स्तर का संगीत बहुत पसंद था। इसीलिए उनके कार्यक्रम के सेगमेंट में
एक क्लासिकल म्यूज़िक, एक क्लासिकल डांस और इस तरह का परफॉर्मेंस करने के लिए बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग आते रहते थे। और बिहार के काफ़ी नामी गिरामी म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते थे मिस्टर R.K. अरुण और उनकी पत्नी रत्ना अरुण, जो कि अपने समय की बहुत प्रख्यात गायिका रही हैं। काफ़ी फिल्मों में उन्होंने गाया है और काफ़ी पसंद पापा जी उनको करते थे। और ये रत्ना अरुण और R.K. अरुण जी ने ही हमारी शादी भी पूनम से लगवाई, फॉरवर्ड की हमारी ओर से बात, इसलिए हमारे बड़े भाई की तरह थे वो लोग। और उनको गाने काफ़ी पसंद थे, लता मंगेशकर के गाने और रत्ना अरुण के अपने प्राइवेट गाने। उन्होंने अपनी फिल्मों में जो गाने गाए थे रत्ना अरुण जी ने, वो सब गाने उनको पसंद थे। और चूँकि ये कार्यक्रम का बैनर जो बिहार सरकार के लिए वो फंड रेजिंग का काम करते थे, फील्ड ऑफिसर थे बिहार सरकार के, तो उस कार्यक्रम का बैनर था एक शाम शहीदों के नाम, जो कि आज राजेश के कंधे पर ये जिम्मेदारी है और वो भी बाखूबी निभा रहे हैं इन चीज़ों को। तो उस कार्यक्रम का मेन मोटो ही यही होता था कि हमारे जो देश के सैनिक हैं और अपनी सेवाएं देश को अपने परिवार से दूर रह करके कष्ट सह करके देते हैं, तो उनके लिए किसी बहाने से एक छोटा आयोजन हो जिसमें कम से कम खर्चे में आयोजन हो और अधिक से अधिक धन का संग्रह हो, ताकि किसी विशेष असुविधा के समय, मुसीबत के समय अगर सैनिक न रहे तो उसके परिवार के कल्याणार्थ वो पैसा खर्च किया जा सके। और इतने महान कार्य को करते हुए उन्होंने बहुत कम से कम खर्चों में तमाम नेशनल रिप्यूट के आर्टिस्टों को रिक्वेस्ट करके कि भाई एक बार इस बैनर के लिए आप थोड़ा काम कीजिए, अपनी सेवाएं दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हैंडसम पेमेंट होता था आर्टिस्टों को, पेमेंट बहुत नॉमिनल पेमेंट होता था और उसमें लोग अपनी सेवाएं देने आते थे। और हमेशा ही उनका प्रयास ये रहता था कि जो कार्यक्रम की मेन थीम है एक शाम शहीदों के नाम, तो वो अपनी थीम से कार्यक्रम भटके नहीं। कार्यक्रम बिल्कुल प्रॉपरली सैनिकों के अराउंड ही फोकस्ड रहे, या फिर उससे थोड़ा हटे तो कम से कम भारतीय शास्त्रीय संगीत या जो भारतीय सुगम संगीत है उसके आसपास वो कार्यक्रम सिमटा हुआ रहे। ऐसी ऊंची शख्सियत के परिवार में हम हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम यही चाहेंगे कि जो भी कार्यक्रम उनके लिए भविष्य में हम लोग ऑर्गेनाइज करें, उसमें उनके मोटोज को या उनकी लिखी हुई जो कृतियां हैं, अगर कहीं वो पांडुलिपि शेष बची हुई है तो उस पर काम करके ये परिवार ही कम से कम एक फिल्म का निर्माण करे। और उनके दादाजी भी जो हैं वो लेखक ही थे और बहुत अच्छे अच्छे प्लेज उन्होंने लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे